का लेक्चर स्टडी ऑफ मलेरिया है, पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इस लेक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चर के हमने जो है वो स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने मलेरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उनका इलाज जो है वो डॉक्टर किस तरह करते थे। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। 2 तरह के प्लांट्स है वो हमने पढ़े। उसके बाद जो है हमने इस पर ऑब्जर्वेशन हुई। ठीक है, मजीद ऑब्जर्वेशन दूसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी पढ़ी कि प्लाज्मोडियम कैसे डिस्कवर हुआ और मलेरिया की खास जो भी स्पेशल रीजन क्या है। ठीक है, वो हमने पढ़ी इस पिछले लेक्चर के अंदर। यानी मलेरिया की वजह क्या है, मलेरिया बुखार जो होता है वो किससे होता है, वो प्लाज्मोडियम से होता है। वो पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है कि प्लाज्मोडियम कैसे जो है वो यानी एक मलेरियल पेशेंट के अंदर जो है वो दाखिल होता है। ठीक है, एक बंदे के अंदर दाखिल होता है, जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम दाखिल होता है। तो उसके बाद उसको कुछ देर बाद मलेरिया हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। वो कहता है कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक पर्सन के ब्लड के अंदर कैसे दाखिल होता है, एक बंदे के यानी एक इंसान के ब्लड के अंदर कैसे दाखिल होता है। उसके बाद जो है उसको मलेरिया हो जाता है। ठीक है, दाखिल कैसे होता है इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है कि यानी प्लाज्मोडियम जो है वो एक बंदे के ब्लड के अंदर वो कैसे दाखिल होता है मैन के। हाउ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम gets into blood of man। ठीक है, ये सवाल है, एक तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर भी। हाउ कैसे प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि यानी एक आदमी के ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम कैसे दाखिल होता है। वो सारी की सारी हमने आज जो है पढ़ना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर स्टूडेंट अलग पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड का जो है वो इस्तेमाल पढ़ेंगे। किसकी सबसे पहले तो आपने सबसे पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए आपने सबसे पहले समझा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपने समझ लिया है कि आप समझना चाहते हैं कि प्लाज्मोडियम जो होता है, आप देखना चाहते हैं कि प्लाज्मोडियम जो होता है एक बंदे के ब्लड के अंदर, खून के अंदर कैसे दाखिल होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम जो है वो कैसे मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम ये कंप्लीट प्रोसेस को जो है इस प्लाज्मोडियम को जो है वो देख सके, कैसे वो जो है वो बंदे के ब्लड के अंदर, इंसान के खून के अंदर जो है वो दाखिल होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। हम सवाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो है बायोलॉजिकल मेथड जो है वो यूज होगा। इस प्रोसेस के अंदर बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल होगा। ये पूरे का पूरा बायोलॉजिकल मेथड, इसके स्टेप्स इस्तेमाल हो गए यहाँ पे कि फिर जाके हम इस रिजल्ट्स पर जाएंगे, उस रिजल्ट्स पर जाएंगे कि प्लाज्मोडियम को हम देख सकेंगे कि ये कैसे जो है ये यानी एक खून के अंदर जो है कि इंसान के खून के अंदर दाखिल होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहला स्टेप आपने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये पुराने दौर के अंदर होने वाला मलेरिया जो था, ठीक है, उनका इलाज करने वाले फिजिशियन बायोलॉजिस्ट जो थे, ठीक है, उस दौर के अंदर रहने वाले, उन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन बनाई। 2 तरह की ऑब्जर्वेशन बनाई। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि 4 ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे उन्होंने जो है वो 2 ऑब्जर्वेशन बनाई। किस लिए बनी, ताकि हम प्लाज्मोडियम को जो है बंदे के अंदर जो है दाखिल होता है, खून के अंदर दाखिल होता है, वो कैसे दाखिल होता है प्लाज्मोडियम को देख सकें। उन्होंने 2 तरह की ऑब्जर्वेशन बनाई। ठीक है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस। वो कहता है मलेरिया जो होता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या थी, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस, ठीक है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी कि उन वहां पे रहने वाले बायोलॉजिस्ट ने जो है
वो ऑब्जर्वेशन बनाई कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शी। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि उन्होंने जो है वो एक बनाई कि मलेरिया और मार्शी एरियाज होते हैं वो आपस में रिलेशन है, उनका है रिलेशन, उनके पास उनका रिलेशन है, ताल्लुक है। यही वो सेम जो है वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिपीट हो रही है। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शी, कि मलेरिया का जो है वो मार्शीज के साथ, मार्शी एरियाज के साथ कोई एसोसिएट है, कोई ताल्लुक है, ठीक है। आगे देखें, दूसरी उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर marshy areas does not cause मलेरिया, ठीक है। वो कहता है कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, पानी पीने से मार्शी एरियाज का पानी, यानी वहां पे जो इलाके थे उनको जो है मार्शी एरियाज कहा जाता था, दलदली इलाके कहा जाता था। डज नॉट कॉज मलेरिया, मलेरिया की वजह नहीं बनता, मलेरिया का काज नहीं है, ठीक है। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, वहां पे जो है मार्शी एरियाज का खड़ा पानी जो था उनके पीने से जो है वो लोगों को मलेरिया नहीं होता था। ये दो ऑब्जर्वेशन उन्होंने बनाई, ठीक है। उसके बाद जो है इन ऑब्जर्वेशन में से उन्होंने एक नतीजा अखज किया, कंक्लूडेड निकाला कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्शी वाटर के अंदर मौजूद नहीं है, कि प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम is not present in marsh water। वो कहता है कि प्लाज्मोडियम जो है इज नॉट प्रेजेंट इन मार्श वाटर के अंदर, कि मार्श यानी वहां पे जो है खड़ा पानी जो था उनके अंदर जो है प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, ठीक है, या मौजूद नहीं था, ठीक है, was not present, कि वहां पे मौजूद नहीं था, ठीक है। यानी इन दो ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये निकाला कि यानी जो खड़ा पानी है वहां पे गंदा पानी, उनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता, ठीक है। आगे एक बायोलॉजिस्ट आया था, फिजिशियन आया था, किंग आया था, ठीक है। उसने 20 ऑब्जर्वेशन बनाई, ठीक है। आपकी बुक के अंदर 3 ऑब्जर्वेशन दी गई है, ठीक है। इस उसने यानी उनमें से 3 ऑब्जर्वेशन को निकाल लिया, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन जो है आपकी बुक के अंदर शामिल है, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन उसने बनाई, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बनाई उसने, पीपल who select outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors, ठीक है। वो कहता पहली ऑब्जर्वेशन उसने ये बनाई, वो पीपल वो लोग वो जो सेलेक्ट सोते थे आउटडोर्स, यानी अपने दरवाजों को खोल के, खिड़कियां खोल के सोते थे, ठीक है। वर मोर लाइकली टू गेट, उनको ज्यादा चांस होता था टू गेट मलेरिया, कि उनको मलेरिया हो जाता था, ठीक है। देन दोज उनसे सेलेक्ट इंडोर्स, जो बंद कमरों के अंदर सोते हैं, ठीक है। उन बंद कमरों के अंदर सोने वाले लोगों से, जो कमरों की अपनी खिड़कियां खोल के सोते थे, उनको जो है मलेरिया होने के ज्यादा चांस थे, ठीक है। उसने ये बताया, ठीक है। उसने एक और ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, वो भी आपकी बुक के अंदर लिखी है कि जो लोग नेट के अंदर सोते थे, ठीक है, जालियों के अंदर सोते थे, ठीक है, अपने ऊपर जो है वो जालियां लगा के सोते थे, ठीक है। जिसमें आजकल के दौर के अंदर जो है वो मच्छरदानी लगाते हैं, ठीक है। वो अपनी जालियां जो इस्तेमाल करते थे, फाइन नेट्स का इस्तेमाल करते थे, कि उनको मलेरिया होने के चांस बहुत ही कम थे, ठीक है। वो महफूज हो जाते थे मच्छर से, ठीक है। आगे है, उसने कहा कि तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये बनाई कि वो लोग जो आग के करीब सोते थे, यानी धुएं के करीब सोते थे, ठीक है, धुआं लगा, सोने के वक्त जो है धुआं लगा देते थे अपने करीब को, उनको भी जो है
यानी बुखार होने का, मलेरिया होने के चांस बहुत कम थे। ये देखें, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट, उनको मलेरिया जो है, जो धुएं के करीब सोने वाले लोगों को मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है। ये तीसरी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। उसने ये इन 3 ऑब्जर्वेशंस के अंदर स्टूडेंट उसने इनकी जो है आगे हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे उसने हाइपोथेसिस बना दी, ठीक है। किंग ने, कौन से साइंटिस्ट ने बनाई? किंग ने, ठीक है। उसने ये ऑब्जर्वेशन किसकी थी? ए किंग, ठीक है। साइंटिस्ट आया था, उसने ये 3 तरह की ऑब्जर्वेशन बनाई थी। ये 3 तरह की ऑब्जर्वेशन है, दूसरी जो है वो आपकी बुक के अंदर दी गई है, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे उसने जो है एक हाइपोथेसिस इसकी बुनियाद पर बनाई, ठीक है। इन 3 ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, वो हम देखते हैं कौन सी हाइपोथेसिस थी। उसने हाइपोथेसिस बनाई स्टूडेंट के मॉस्किटो जो होते हैं वो ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। वो उसने कहा, उसने हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। ए किंग ने हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। उसने एक हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। मॉस्किटोस ठीक है, मॉस्किटोस, ठीक है, ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम, ठीक है। ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग ऑफ मलेरिया पेशेंट, बाय बाइटिंग ऑफ मलेरियल पेशेंट। उसने एक ये ऑब्जर्वेशन बनाई स्टूडेंट, मॉस्किटो जो थे, मच्छर जो थे, ट्रांसमिट करते यानी मुंतकिल करते थे प्लाज्मोडियम को जो मुंतकिल करते थे बाय बाइटिंग ऑफ मलेरियल पेशेंट के अंदर जो है वो, यानी मलेरिया पेशेंट को जो है वो, यानी मलेरिया पेशेंट को काटने से जो प्लाज्मोडियम दाखिल हो जाते थे अंदर, ठीक है। ये उसने एक तरह की ऑब्जर्वेशन बनाई, ठीक है। एक उसने ऑब्जर्वेशन बनाई प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट, ये पहली ऑब्जर्वेशन थी, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, ठीक है, मॉस्किटोज। यानी उसने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है, किंग ने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर शुड बी प्रेजेंट, मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। उसने ये 2 तरह की जो है उसने हाइपोथेसिस बना दी, ठीक है। ऊपर वाली ऑब्जर्वेशंस को देख के इसने जो है वो 2 तरह की यानी हाइपोथेसिस बना दी। उसके बाद जो है वो एक तरह का जो है एक साइंटिस्ट, एक नया साइंटिस्ट आया, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं उसने क्या, यानी कौन सी ऑब्जर्वेशन बनाई, ठीक है। इसने यहाँ पे बस छोड़ दिया करके, ठीक है। आगे जो है नया साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रोनाल्ड रॉस था, ठीक है। ये 1880 के अंदर आया था, ठीक है। 18, ठीक है। एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, ठीक है। एक बरतानिया का रहने वाला आर्मी फिजिशियन था, डॉक्टर था, ठीक है। यानी ये इंडिया के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस वक्त जो है 1880 के अंदर जो है इंडिया के अंदर काम कर रहा था, ठीक है। इसने जो है ये पिछला साइंस आया था, जो साइंटिस्ट आया था वो 1883 के अंदर आया था, जिसने उसने ऑब्जर्वेशन की थी, ठीक है। ये उससे पहले का वक्त है, ठीक है, 3 साल पहले का वक्त। ये 1880 के अंदर आया था, ठीक है। इसने जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन की, अपना जो है एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, ठीक है। इसने जो है एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक इसने क्या किया, ठीक है, 1880 के अंदर आया, ठीक है। इसने एक फीमेल एनोफ्लीज ली, फीमेल एनोफ्लीज ली, ठीक है, ठीक है। फीमेल यानी इसने एक फीमेल जो होता है यानी एनोफ्लीज एक मच्छर लिया, ठीक है। उसको जो है उससे जो है एक मलेरियल पेशेंट को कटवाया। किसको कटवाया? मलेरियल पेशेंट को, ठीक है। इससे एक मलेरियल पेशेंट को कटवाया, पेशेंट, ठीक है।
उसने जो है फीमेल एनोफिलीज दी और उससे मलेरिया पेशेंट को जो मलेरिया में मुबतला था मरीज, उसको जो है एनोफिलीज से कटवाया। ठीक है, उसके बाद उसने जो है वो क्या किया, ठीक है, उसने जो है उस मॉस्किटो को जो है इस मॉस्किटो को कुछ दिन के लिए रखा, सम डेज अलाइव। ठीक है, कुछ दिन के लिए उसे जिंदा रखा, अलाइव छोड़ दिया। ठीक है, कुछ अपने पास उसने अपने लेबोरेटरी के अंदर जो है कुछ दिन उसको जिंदा रखा। ठीक है, उसके बाद जो है उसने उसको जो है वो मार दिया। ठीक है, उसको यानी फीमेल मॉस्किटो को जो है वो किल्ड मार दिया। मारने के बाद जो है उसने जो है फीमेल एनोफिलीज को जो है मार दिया और उसका जो है एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है उसके अंदर जो है मल्टीप्लाइंग प्लाज्मोडियम जो है उसके ब्लड के अंदर जो है इसको नजर आए। ठीक है, साइंटिस्ट को। ठीक है, मल्टीप्लाइंग प्लाज्मोडियम होते हैं, ज्यादा प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर नजर आए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग प्लाज्मोडियम नजर आए, मल्टीप्लाइंग प्लाज्मोडियम नजर आए। ठीक है, कहां पे नजर आए? इन स्टोमिक अंदर। ठीक है, यानी उसको जो है उसने उस ब्लड का उसका जो है टेस्ट किया। ठीक है, उसके अंदर मल्टीप्लाइंग उससे एक तो बहुत ज्यादा प्लाज्मोडियम नजर आए, एक जो है उसको स्टोमिक यानी फीमेल एनोफिलीज के स्टोमिक के अंदर जो है उसको जो है बहुत सारे प्लाज्मोडियम नजर आए। उसने ये एक तो उसका ये पहला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अच्छा, ये एक सवाल बनता है कि फीमेल मॉस्किटो जो है वो ही काटती है, ठीक है, मलेरिया पेशेंट को। ये ठीक है, वो क्यों काटती है? क्योंकि वो इसलिए काटती है कि वो एक तो फीमेल मॉस्किटो आपको पता ही अंडे देती है। ठीक है, वो अपने अंडे उनको जो है वो खून की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, वो मेंबर से ब्लड लेते हैं, इसीलिए अपने अंडे जो है वो बनाते हैं। ठीक है, इसलिए वो फीमेल मॉस्किटो जो है वो पेशेंट को जो है काटती है। ठीक है, मेल एनोफिलीज जो है वो नहीं काटता। ठीक है, मेल मॉस्किटो जो है वो नहीं कभी भी काटेगा। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जो है वो काटती है, वो फीमेल मॉस्किटो होती है। ठीक है, उसको जो है वो ब्लड की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए काटती है। आगे देखें, यानी जिस फीमेल मॉस्किटो ने जो है वो मलेरिया पेशेंट को काटा था, उसको जो है उसका नाम जो है उसको दे दिया कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, मॉस्किटो है। ठीक है, ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। ठीक है, आगे उसने जो है वो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया कि ठीक है ना, कि नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, यानी उसने जो है वो दूसरा स्टेप जो है था उसने एक हेल्दी पर्सन पर किया। ठीक है, यानी एक फीमेल जो है वो एक दूसरा उसने उस इन्फेक्टेड एनोफिलीज जो था उसको जो है वो एक हेल्दी पर्सन पर जो था उसका तजर्बा किया, उसको हेल्दी पर्सन को कटवा के देखा, तो उसको जो है जब उसको कटवाया तो उसको जो है वो मलेरिया हो गया। ठीक है, इसका मतलब था कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के अंदर जो था वो प्लाज्मोडियम थे, मोस्ट प्लाज्मोडियम थे। ठीक है, मोस्ट प्लाज्मोडियम मौजूद थे, इसीलिए उसे जो है वो यानी बुखार हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने जो है एक फीमेल क्यूलक्स मॉस्किटो ली। ठीक है, ये हम अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसने जो है एक क्यूलस मॉस्किटो है। ठीक है, फीमेल क्यूलक्स मॉस्किटो उसने ली। ठीक है, ही अलाउड अ फीमेल क्यूलक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन द स्पैरोज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसने जो है एक फीमेल मॉस्किटो फीमेल क्यूलक्स को लिया। ठीक है, उसको जो है सफरिंग स्पैरोज। ठीक है, यानी फीमेल क्यूलक्स एक तो उसने ली। ठीक है, और इस फीमेल क्यूलक्स से सफरिंग स्पैरो को जो है वो कटवाया। ठीक है, उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, यानी
ये कटवाने के बाद जो है इसके अंदर जो है ये इन्फेक्टेड बन गई, ठीक है, इन्फेक्टेड क्यूलक्स बन गई, ठीक है, ठीक है। उसने इसको भी जो है कुछ दिन के लिए रखा, ठीक है, उसके बाद जो है इस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है उसको जो है इसके अंदर इन्फेक्टेड क्यूलक्स के अंदर है वो मल्टीप्लाइंग मॉस्किटो मल्टीप्लाइंग प्लाज्मोडियम नजर आए, प्लाइंग उसे बहुत ज्यादा जो है प्लाज्मोडियम नजर आए, जो यानी फीमेल क्यूलक्स यानी इन्फेक्टिव क्यूलक्स के जो है सलाइवा के अंदर आ रहे थे, सलाइवा के अंदर, स्टमक के अंदर मौजूद थे, और स्टमक से जो है वो सलाइवा के अंदर आ रहे थे। कहां पे आ रहे थे? सलाइवा के, ठीक है। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसके बाद करने के बाद जो है इन्फेक्टेड जो थी उसको जो है वो इन्फेक्टेड ये इन्फेक्ट होगी, ठीक है, इन्फेक्टेड बन गई क्यूलक्स। उसके बाद जो है ये था उसका एक्सपेरिमेंट, जो उसने पाया कि इन्फेक्टिव मॉस्किटो जो है उसके उनके पास जो है बहुत सारे प्लाज्मोडियम आ गए, ठीक है, और स्पैरोज के जो है ब्लड के अंदर वो दाखिल हो गए, ठीक है। आखिरकार उसने जो है एक हेल्दी यानी स्पैरो ली, ठीक है, उस पर जो है यानी इन्फेक्टिव क्यूलक्स के साथ जो है ये इन्फेक्टिव क्यूलक्स है, ठीक है, जिसने जो है वो सब बीमार चिड़िया को काटा था, ठीक है। इस फिर उसने जो है हेल्दी स्पैरो ली, ठीक है, उसके साथ उसका एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है, यानी हेल्दी स्पैरो को कटवाया, हेल्दी स्पैरो को कटवाया, ठीक है, हेल्दी स्पैरो ली, ठीक है, उसको जो है इन्फेक्टिव क्यूलक्स को कटवाया, और कुछ देर गुजरी हेल्दी स्पैरो को जो है वो मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, क्या हुआ? मलेरिया हो गया, फेवर, ठीक है। और उसके बाद जो है एक तरह का एक और साइंटिस्ट आया जो है उसने वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो आया था 1895 के अंदर आया था, वो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, 1885 के अंदर आया था, ठीक है। इटालियन बायोलॉजिस्ट था, इटालियन बायोलॉजिस्ट था वो, ठीक है। कब आया था? 1898 के अंदर आया था, 1898 1898 के अंदर स्टूडेंट आया था, ठीक है। उसने भी जो है वो एनोफिलीज मॉस्किटो को एनोफिलीज मॉस्किटो ली, ठीक है, वो सेम इसी तरह उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया कि मलेरियल पेशेंट एक इंसान को जो है जो इंसान मलेरिया के अंदर मुबतला था उसके साथ जो है उसको जो है वो कटवाया, ठीक है, एनोफिलीज मॉस्किटो से, ठीक है। कटवाने के बाद उसने जो है कुछ दिन उसको रखा, ठीक है, वो इन्फेक्टेड एनोफिलीज बन गई, ठीक है, उसको जो है कुछ दिन पर रखा, और उसके बाद जो है वो उसको जो है इन्फेक्टेड जो इन्फेक्टिव एनोफिलीज थी, ठीक है, जो सबसे पहले उसने जो है एनोफिलीज ली, ठीक है, एनोफिलीज से पेशेंट को कटवाया, ठीक है। पेशेंट को कटवाने के बाद जो मलेरियल पेशेंट था, ठीक है, ये आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद है मलेरिया कटवाने के बाद ये जो थी ये इन्फेक्टेड होगी, ठीक है, इन्फेक्टेड एनोफिलीज बन गई, ठीक है। इनके अंदर जो है मलेरियल पेशेंट को कटवाने की वजह से बहुत सारे प्लाज्मोडियम आ गए, ठीक है, इसको जो है इन्फेक्टेड एनोफिलीज, इसको जो है कुछ दिन रखा, उसके बाद जो है एक हेल्दी पर्सन कुछ दिन बाद उसी यानी बंदे में उसी साइंटिस्ट में जो है बायोलॉजिस्ट में जो है इन्फेक्टेड एनोफिलीज से जिसके अंदर मल्टीप्लाइंग प्लाज्मोडियम आए थे, ठीक है, उससे जो है वो हेल्दी पर्सन को कटवाया, तो सेम उसी तरह उसको जो है वो मलेरिया के अंदर मुबतला हो गया, मलेरिया के अंदर मुबतला हो गया, ठीक है। ये कितने भी साइंस बायोलॉजिस्ट आए उन्होंने जो है सेम जो है वो इंसान पर जो है एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले परिंदे लिए हैं या फिर एनिमल लिए हैं, ठीक है, कोई यानी आम चीज ली है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, सबसे पहले बीमार शख्स पर यानी मलेरिया के अंदर जो है मलेरिया के अंदर मुबतला था उस पर एक्सपेरिमेंट किए, फिर हेल्दी पर्सन पर किए, फिर इसी तरह यानी एक चिड़िया ली थी, चिड़िया पर एक्सपेरिमेंट किया, चिड़िया पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर एक यानी मलेरिया यानी पेशेंट जो स्पैरो थी वो ली, उस पर करने के बाद तजर्बा करने के बाद फिर दोबारा हेल्दी यानी स्पैरो ली, हेल्दी स्पैरो पर करने पर बाकी जो है मलेरिया हो गया, ठीक है, उस पर फिर उन्होंने इंसान पर किया, ठीक है। असल मतलब था इंसान का इलाज करना, फिर इंसान को जो है वो एक पेशेंट जो
मलेरिया के अंदर मुबतला था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। फिर एक हेल्दी यानी पर्सन पर जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इस तरह करके जो है कामयाब हुआ। ठीक है, उनके पास है एक रिजल्ट आ गया कि वाकई ही ये मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम, मलेरिया की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ठीक है, प्लाज्मोडियम जो आप पढ़ चुके हैं, तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक मलेरियल पेशेंट की वजह से जो है एक मॉस्किटो जो है वो मलेरियल पेशेंट को काटता है, तो उसके बाद प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर चला जाता है, मॉस्किटो से जो है वो मॉस्किटो के अंदर चला जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको यानी समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, आप में से जो पहली दफा इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।